नमस्कार प्रशिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ये बात सोचकर समझकर कि बहुत जल्द आपके सामने यूपी टेट के भंडारे आने वाले हैं। यूपी टेट यानी कि यूपी टेट के बाद शिक्षक भर्ती, इसका मतलब तो यही हुआ। लेकिन प्रशिक्षकों एक चीज़ आपने दिमाग में रख लीजिएगा कि इस यूपी टेट के तदोपरांत हमें शिक्षक भर्ती नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें जब शिक्षा चयन आयोग हमारा धरातल पे एक तरह से नहीं आया था, अब धरातल पे है हमारा शिक्षा चयन आयोग, मतलब कि एक तरह से पूरी तरीके से बन चुका है। अब उसको रह गया एग्ज़ाम कराना है। अब जो भी उसमें कर्मचारी हैं वह एग्ज़ाम कराएंगे, शेड्यूल करेंगे। लेकिन यूपी टेट के बारे में तो उन्होंने पहले ही बोला था कि यूपी टेट हम कराएंगे ही कराएंगे। अब इससे बिल्कुल परेशान ना हो कि यूपी टेट पहले नहीं होगा। हम आपको पहले बता देते हैं, अगर यूपी टेट पहले नहीं होगा शिक्षक भर्ती के पहले मैं बता देता हूँ शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, इसके विषय में अभी हम चर्चा करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहना, सारे चीज़ों पे सारे टीका टिप्पणी आपकी समाप्त हो जाएगी। जो भी आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं सारे मतलब पूरी रूप से आप संतुष्ट करेंगे हम आपको। देखिए, अगर आप यह सोच रहे हैं कि शिक्षक भर्ती नहीं आएगी तो उसके विषय में भी हम आपको बात करेंगे, क्यों नहीं आएगा कारण भी बताएंगे। अगर आएगा तो कब तक आएगा भी बात बताएंगे। और रही बात यूपी टेट कब तक आएगी, ये बात भी हम पूरी तरीके से वो तो हमारे एक तरह से पटल पे है, सामने हम लोग को दिख रहा है। क्योंकि 5 जून के बाद यह मतलब जब शिक्षा चयन आयोग नहीं बना था बच्चों मेरे भाई, तब वो पहले ही इस बात को हमारे सामने रखे थे कि हाँ शिक्षा चयन आयोग बनते ही पहले यूपी टेट होगा। इसके बाद आपको पता है टीजीटी पीजीटी प्लस अनेक जो वैकेंसी 3 वैकेंसियाँ हैं जिसको इन्होंने फॉर्म फिलअप करा कर एग्ज़ाम नहीं लिया है तो उसको वह शेड्यूल करेंगे। उसके बाद तब तक यूपी टेट हो जाएगा, यूपी टेट के रिजल्ट भी आ जाएंगे, निस्तारित हो जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर। इसके बाद जो है आपका सिर्फ एक ही चीज़ रह जाएगा बच्चों, आपके सुपर टेट की भर्ती। और सुपर टेट की भर्ती भी आएगी, मे भी यह भी संभावनाएं बन रही हैं कि जूनियर में भी मैक्सिमम वैकेंसियाँ आ सकती हैं, प्रमोशन वगैरह रोक कर वैकेंसियाँ आ सकती हैं 6 to 8 के लिए भी, क्योंकि बीएड वाले बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो इस तरह से ये बीएड वालों को अकेला इस तरह से नहीं छोड़ सकते, है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहिए कि वैकेंसी नहीं आएगी। यूपी टेट आएगा, यूपी टेट शिक्षक भर्ती से पहले हो सकता है, आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से पहले हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वह कुछ ही महीने की बात होगी। हो सकता है पहले नोटिफिकेशन निकाल दे, उधर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम ले ले, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल निश्चित रहें कि उसमें विलम्ब होगा टीजीटी पीजीटी को देखते हुए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर बच्चों का क्वेश्चन था अगर सर शिक्षक भर्ती पहले आ जाती है यूपी टेट नहीं होता है, तो ये 99% बच्चों यह गलत हो सकता है। 99% गलत हो सकता है, यानी कि 1% ये चांस बन सकता है कि शिक्षक भर्ती आ जाए। अब 1% कभी 100% में भी बदल सकता है, क्योंकि सरकारें हैं कुछ भी कर सकती है। लेकिन जहाँ तक शिक्षाविदों का अनुमान है और अनेक चीज़ों हैं, और प्लस हमारे योगी जी का भी सीएम आपके जो हैं, इनकी बातों को अगर देखा जाए पिछले कई सारे बातों को, तो इन्होंने सबसे पहले खुलासा इस बात का किया है पहले यूपी टेट होगा। और 2.5 साल 3 साल से जब यूपी टेट नहीं कराया गया तो पहले जाहिर सी बात है यूपी टेट ही होगा बच्चों, क्योंकि इस बीच कई सारे बैच क्लियर होंगे, समझ रहे हैं ना, यूपी डीएलएड और बीएड के। तो इसका मतलब साफ साफ है कि यूपी टेट के कराए बिना वह शिक्षक भर्ती नहीं निकालेंगे, है ना, ही जूनियर का ना ही प्राइमरी का। और रह गई बात कि क्या अगर ऐसा कुछ होता है सिचुएशन, तो क्या हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों। मान सकते हैं हम अब आवाज़ ही तो उठा सकते हैं, धरने दे सकते हैं, इनको बता सकते हैं, अनेक शिक्षाविदों के माध्यम से, यूट्यूबर के माध्यम से हम उनके ऊपर दबाव बना सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके साथ अन्याय है। जो बच्चे यूपी टेट नहीं दिए हैं और बीएड और बीटीसी क्लियर कर लिए हैं, अगर आप पहले निकाल देते वैकेंसी, हम लोग ना शामिल होते, ना क्लियर होता, तो बात नहीं खलती। लेकिन अब हम लोग क्लियर कर चुके हैं बीएड बीटीसी, यानी कि यूपी टेट हम लोग के लिए आना चाहिए, फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती निकालिए। तो ऐसा हो सकता है बच्चों, ऐसा ही होगा। यह 99% चांसेस है कि पहले यूपी टेट आएगा, फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती आएगी। तो इस वजह से अगर आप सीटेट अभी आपके फ्रंट पे है तो सीटेट बहुत अच्छे से क्लियर करिए। अगर सीटेट क्लियर कर लेते हैं तो 1% का जो एक तरह से संकट बना है वो भी नहीं रहेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं आएगा, लेकिन 1% संकट लेके चला जा सकता है बच्चों। कुछ भी इनके मन में कुछ भी विचारें आ सकती हैं, ठीक है ना। इस वजह से आप लोग बिल्कुल तत्परता से और तेज़ी से अपनी तैयारी को बरकरार रखें और सुचारू रूप से चलने दें उसको। धन्यवाद। अगर कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।